नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे फिर एक बार चर्चा कर रहे हैं हमारे सोयाबीन उपज को लेकर। सोयाबीन उपज के साथ प्रतिदिन कोई ना कोई अति महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ जाता है, तो उसी मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रदेश में खास करके हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का, ये सभी इलाकों में सबसे महत्वपूर्ण उपज इस सीजन की कोई होती है तो वो होती है हमारे सोयाबीन की उपज। तो सोयाबीन की उपज के साथ जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण खबर, कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा, कोई भी महत्वपूर्ण सूचना जिसकी असर पड़ने वाली हो हमारी सोयाबीन की उपज की बाजार स्थिति के ऊपर और बाजार स्थिति में बदलाव की संभावना जिससे बनती हो, साथ साथ हमारे किसान भाइयों की जेब पर कहीं से कटौती आने की संभावना हो या फिर हमारे पास कुछ ज्यादा आवकें आने की संभावना हो, यानी कि हमारी सोयाबीन उपज कुछ सुधार के आधार पर बिकने वाली हो, तो ये सभी खबरें, सभी सूचना ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है, आपके लिए भी मायने रखती है। तो उसके ऊपर निरंतर चर्चा होनी चाहिए और हम पूरी सीजन आपसे करते रहेंगे। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से सोयाबीन को लेकर भावांतर योजना की जो उसने जाहिरात की, यानी जो ऐलान किया है वो ऐलान, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा हमारे किसान भाइयों के लिए इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। और हम पिछले कई दिनों से हर एक एपिसोड में आपसे एक चर्चा करते रहे हैं, एक विनती भी आपको करते रहे कि आप सभी सोयाबीन के किसान भाई कुछ धैर्य रखें। सोयाबीन की उपज को लेकर हमारे देश की स्थिति इस वर्ष में अच्छी नहीं है। साथ साथ पिछले 3 सालों से हमारी सोयाबीन जिस निचले स्तर से बिकी जा रही है उसको लेकर सरकार को अवश्य कुछ ना कुछ निर्णय नजदीकी दिनों में ही लेना पड़ेगा। सरकार या तो एमएसपी पर खरीदारी करे या फिर कोई और निर्णय करे। तो सरकार ने अब अपना निर्णय जाहिर किया है, यानी कि निर्णय ऐलान किया है कि सरकार भावांतर योजना लागू करने जा रही है हमारी सोयाबीन की उपज के ऊपर। तो क्या बोले हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी 2 दिन पहले, वो सुन लीजिए। हम उसका ये पूरा जो व्याख्यान है, पूरा जो भाषण है वो रखते हैं आपके सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर, उसे ध्यान से सुनिए। फिर उसकी जो बारीकी है, यानी कि हमारे किसान भाइयों की ओर से कैसे खरीदा जाएगा, कब तक खरीदा जाएगा और भावांतर योजना आखिर कैसे लागू हो रही है, उसके ऊपर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए आप मोहन यादव जी की ओर से जो बातें की गई है वो बातें सुनिए और उसको देखिए। वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328 किसानों के लिए, इस साल 5328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5000 दे, 49, 4900 दे, 4800 दे, 4600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। हमारे द्वारा सरकार की योजना के बलबूते पर 2.5 महीने तक आपकी इच्छा हो जब फसल बेचने जाना, आपकी इच्छा हो जिस मंडी में बेचने जाना, और इधर आपने फसल बेची
15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से हमने अपनी फसल को 5,328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत एमएसपी के आधार पर देने के लिए तैयार है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री की घोषणा और योजना की जो रूपरेखा है, यानी कि योजना का जो मॉडल है भावांतर योजना का, वो कैसे लागू होगा, कैसे काम करेगा, ये सारी बातें ज्यादातर मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री श्री ने बता दी है। फिर भी कुछ विस्तार से समझने का प्रयास करें तो आने वाले महीने से यानी कि अक्टूबर 10 से पंजीयन का काम शुरू होगा। हमारे किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन होगा और वो चलेगा 25 अक्टूबर तक, यानी 15 दिनों के लिए। और हम कहां पर पंजीयन करा सकते हैं, तो पंजीयन के लिए हम कहीं पर से किसी भी ऑनलाइन सेंटर से हम पंजीयन करा सकते हैं, सरकारी सेंटर से पंजीयन करा सकते हैं, साथ साथ किसी भी कृषि उपज मंडियों के भीतर भी उसकी व्यवस्था की गई है, तो वहां से भी हम पंजीयन करा सकते हैं। और फिर पहली नवंबर यानी कि नवंबर के पहले दिन से ही खरीदारी जो भी होगी कृषि उपज मंडियों में, यानी कि बिक्री जो होगी हमारे किसान भाइयों की ओर से, बिक्री के आधार पर नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना और पूरा जनवरी का महीना, ये तीनों महीनों के दौरान मध्य प्रदेश की जो भी मान्य कृषि उपज मंडी है, यानी कि लगभग सारी की सारी कृषि उपज मंडियां मान्य है, और मान्य कृषि उपज मंडियों के मान्य व्यापारी के साथ हमने जो भी व्यापार किया, हमारी सोयाबीन का जो भी भावों से व्यापार किया, वो भाव और सरकार की एमएसपी की राशि प्रति क्विंटल 5,328 रुपए के बीच में जो अंतर रह जाएगा, वो अंतर राज्य सरकार हमारे किसान भाइयों को भुगतान के रूप में उसके बैंक खाते में क्रेडिट दे देगी। अब हमारी कौन सी सोयाबीन और सोयाबीन का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, उसमें नमी कितने प्रतिशत चलेगी, साथ साथ उसमें जो सामान्य कचरा कुछ होता है, डंठल हो या पत्ते हो, ये कितने तक चलेगा, यानी कि कितने प्रतिशत तक मान्य होगा, साथ साथ सोयाबीन के दाने की जो साइज है वो भी कितने तक मान्य रहेगी, ये सभी अंतिम जो निर्णय होगा वो निर्णय आने वाले दिनों में होगा। किंतु इससे हमारे किसान भाइयों को एक राहत, एक आधार अवश्य मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है कि 4,000 रुपये प्रति क्विंटल नई सोयाबीन महत्तम 4,200 या 300 रुपये तक बिकती हुई हमने देखी है। अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली सोयाबीन भी उससे आगे नहीं जा पाई है बाजार में। तो अब भावांतर योजना का लाभ हमारे पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को मिलेगा। दोस्तों, पिछले दिनों में हमने आपसे बार बार दो हाथ जोड़कर एक नम्र अपील निरंतर की थी कि सोयाबीन की उपज बेचने में आप कुछ धैर्य रखें अवश्य। या तो बाजार ऊपर जाएगा, या फिर सरकार की ओर से कोई निर्णय आएगा, या तो फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल का असर भी बन सकता है। तो उसमें से एक घटना भी अगर सकारात्मक रूप से सामने आती है तो हमारे हाथ में कुछ लाभ अवश्य बढ़कर आएगा। अब स्थिति बन रही है और इस योजना, भावांतर योजना के साथ सभी के सभी किसान भाई अपनी ओर से जुड़ने का प्रयास करें और अपनी सोयाबीन की उपज की बिक्री के बाद सरकार की ओर से घोषित की गई एमएसपी के बीच में जो भावों का अंतर रह जाता है, वो अंतर की राशि सरकार की ओर से जल्द पाने के लिए सफल रहे, ऐसी शुभेच्छा के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।